बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लगातार कचरे को लेकर सियासत भड़की हुई है। आपको बता दें, ये कचरा जो कि पीथमपुर में जलाया जा रहा है, इसे लेकर दावे तमाम है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। लेकिन क्या वाकई हवा में जहर घोलकर कैंसर ये लोगों को देगा, या फिर जिस तरह से कोर्ट के निर्देश है उसके बाद विधिवत इसे जलाया जाएगा और कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी नियमों का पालन करते हुए जहरीले कचरे को नष्ट करने का फैसला किया है। 650 जवानों की सुरक्षा में 850 डिग्री तापमान पर कचरा जलाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा है कि सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि सब कुछ वैज्ञानिक प्रक्रिया से हो रहा है, कोई खतरा नहीं है। एनजीटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विशेषज्ञों की निगरानी में ही ये कचरा जलाया जा रहा है। मेरा नाम श्रीनिवास द्विवेदी, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इंदौर। अभी आज जो माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि 18 तारीख से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट यहाँ रखा हुआ है उसका डिस्पोजल प्रारंभ किया जाए, तो आज से उसका ट्रायल की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत जो कंटेनर्स में जो अपशिष्ट आया हुआ था 5 प्रकार का अपशिष्ट था, जिसमें नेफ्थाल, सेविन और रिएक्टर रेसिड्यू और पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू और एक्सकेवेटेड सॉयल, मिट्टी वहाँ की जो थी, 5 प्रकार के हैं। तो 5 ये सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं। तो आज 5 कंटेनर खोले गए हैं। अब उन कंटेनर्स से जो अपशिष्ट रखा हुआ है तो उसको ले जाएंगे स्टोरेज शेड में, उसको भंडारित कराएंगे अलग अलग। लेकिन कांग्रेस और स्थानीय लोग इसे मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि क्या सरकार जनता की जान की कीमत पर राजनीति कर रही है। उनका आरोप है कि पीथमपुर की जनता को इस फैसले में शामिल ही नहीं किया गया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये सरकार जनता को कैंसर देने का इंतजाम कर रही है। पटवारी का कहना है कि वैज्ञानिक तौर पर यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और सरकार जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने मैसेज दिया है कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जला, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक में है कि सरकार क्या करे। तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे। इंदौर शहर ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया, 2 मंत्री हैं वहाँ। उसके बाद भी भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मानकों का पालन हुआ तो खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी चूक हुई तो हवा और पानी में जहर घुल सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के स्वास्थ्य से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी ले रही है। जब कोर्ट ने कचरे के निपटारे की मंजूरी दी है तब विरोध का मतलब क्या? सीएम ने साफ किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू की गई और सरकार इसे रोकने के पक्ष में नहीं है। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में, 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। अब सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है? सरकार की मंशा सही है या कांग्रेस का आरोप वाजिब? क्या जनता के डर को नजरअंदाज कर कचरे को जलाना सही है या नहीं? सवाल ये भी है कि क्या ये कचरे का अंत है या राजनीति का नया मोर्चा? जनता की सुरक्षा के लिए उठाया कदम या जनता पर थोपा गया फैसला? क्या कांग्रेस का विरोध जायज है या सियासी रणनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सियासत क्यों हो रही है, क्या इसमें तर्क दिए जा रहे हैं, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी इस चर्चा में जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पर्यावरणविद अनिल मेहता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि तमाम सुरक्षा के मानकों का पालन किया जा रहा है, एनजीटी के जो निर्देश हैं उन्हें अमल में लाया जा रहा है। इसके बावजूद विपक्ष की चिंता क्यों बनी हुई है कि जो कचरे का निस्तारण होगा वो सही तरह से नहीं होगा? क्या तर्क इसके पीछे आप देंगे? जी, इंदौर के एक नागरिक के रूप में हुआ है। आज इंदौर की सारी जनता जी इसके खिलाफ है कि यहाँ पे जनभावना इसके खिलाफ जो कचरे का निष्पादन हो रहा है। साथ ही साथ में मेरी आवाज आ सकती है? जी जी, आपकी आवाज मेरी आ रही है आवाज हर्ष आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, इंदौर के जितने भी बुद्धिजीवी है, आम नागरिक हैं, डॉक्टर्स हो गए, सब इसके खिलाफ में है। क्या वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? क्या जितने हजारों लोग पीतमपुर में धरने पे बैठे थे, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, वो सिर्फ इंदौर की भलाई सोचते हैं और इंदौर की हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की भलाई सोचते हैं। डॉक्टर्स का ये मानना है कि जहां जहां ऐसे भस्मक यूनिट्स हैं वहां पे कैंसर तत्व 5 साल में डेवलप हो जाते हैं। अगर आज पूछेंगे तो आज तो नहीं होगा, लेकिन 5 साल में जरूर हो जाएंगे और 20 साल तक वो चरम पे पहुंच जाते हैं। ये पुरानी रिसर्च इनका दावा कहती है कि जहां जहां भस्मक यूनिट्स हैं और इस टाइप के मामले वहां पे देखे गए हैं कि वहां पे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, बच्चों में ब्लड कैंसर के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। जी। तो अगर 1% भी चांस है तो ऐसा रिस्क क्यों लेना चाहिए? सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा। इसके ऑल्टरनेटिव वेज भी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा कहते हैं कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने ऐसा कतई भी नहीं करा कि आप पीतमपुर में जाके उसको जलाएं। कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि सरकार को आप अपना विवेक से सही फैसला लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और यूनिट है पुणे के अंदर, जिसके अंदर इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है, उसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन। वो ग्लास के बड़े ट्यूब्स बनाते हैं, उसके अंदर कचरे को डिस्पोज करके इनकैप्सुलाइज करते हैं और जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जिसके बाद एक बूंद पानी भी नहीं निकलता और 1 लीटर गैस भी नहीं निकलती। कचरा भी डिस्पोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है सिर्फ कचरे को जलाने की बात कह रही है। इसके लिए लगातार न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो विभिन्न संगठन है, प्रियंका जी, ये तो साफ है कि जो अलग अलग समाज सेवी हैं वो भी सामने आए। जब पहली बार ये मुद्दा उठा कि पीथमपुर ले जाया जाएगा, कचरा वहां से जलाया जाएगा, विरोध भी हुआ। कुछ स्थानीय नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। तो आखिर सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? चलिए प्रियंका जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया बीच में। अनिल मेहता जी का मैं रुख कर लूंगा। अनिल जी, ये जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पर्यावरण के हित में इसे वहां पर जलाना सही नहीं है, बतौर पर्यावरण एक्टिविस्ट आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार का जो फैसला है वाकई प्रदेश की जनता के हित में है या फिर इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और अनदेखी की जा रही है? जी, देखिए, इसको 2 दृष्टि से देखना चाहिए। एक तो इस तरह के जितना भी हैजार्डस वेस्ट भारत में कहीं पे भी जनरेट हो रहा है या पुराना लेगेसी के रूप में पड़ा हुआ है, उसके निष्पादन की नीति क्या हो। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है या सुझाव ये है कि इसकी प्रक्रिया क्या हो, प्रोसेस क्या हो। नीति के नाते मैं जरूर कहूंगा कि एक किसी स्थान पर सेंट्रलाइज जो फैसिलिटीज बनाते हैं उससे बेहतर होता है डिसेंट्रलाइज बनाया जाए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं वो उनमें हो सकता है कि जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, वो कुछ ज्यादा हो, लेकिन कम से कम एक जगह पे आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ता है और आपको वो ज्यादा वहां पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो जहाँ कचरा पड़ा है, इस तरह का हैजार्डस वेस्ट है, उसका कहीं न कहीं निष्पादन तो करना ही है। और ये चिंता भी जायज है। अगर ये जगह नहीं होती, कोई और जगह होती, भोपाल भी अगर होता, तो जो नागरिक है उनकी चिंता जायज है कि साहब आगे प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, क्या हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तो नहीं आएगा। इसलिए एक तो नीति की तरफ से मैं जरूर कहूंगा कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। लेकिन ये भी मैं साथ कहूंगा कि अगर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके एक्सपर्ट्स वहां पर है, तो उन एक्सपर्ट्स की राय को भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि
एक विज्ञान है इस तरह का जिसके हम वेस्ट को डिस्पोजल करते हैं, लेकिन जनता को भरोसे में लेने के लिए निश्चित तौर से जो कम्युनिटी में, समाज में जो लोग इस विषय को समझते हैं, खास तौर से एकेडमिक्स में और साइंस में, उन लोगों को साथ लेकर मॉनिटरिंग कमेटी बनाना चाहिए। और ये जो ट्रायल रन है, उस ट्रायल रन के कुछ दिनों तक एक लगातार मॉनिटरिंग की, सोइल के सैंपल में, एयर के सैंपल में या वाटर के सैंपल में किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं आया है। तो मैंने दोनों तरीके से आपसे बताया, एक तो नीति के स्तर पर हमें एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये भी जो कि हम कचरे का निष्पादन करना है तो हमें मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल, और यही बात प्रियंका जी लगातार उठ भी रही है कि क्या हमारे पास पर्याप्त एक्सपर्ट्स हैं जो ये बता पाए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। आज हमने कचरा जला दिया, कुछ समय बाद अगर इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिले तो इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। प्रियंका जी। हेलो जी प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जी प्रियंका जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? क्षमा कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत ही कम। जी प्रियंका जी, सवाल ये है कि लगातार पीथमपुर में जो कचरा जलाया जा रहा है, इसे लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो स्थानीय संगठन है वो भी इस बात को लगातार समय समय पर बता चुके हैं, दर्ज करा चुके हैं कि इसके कुछ दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और इसका जो खामियाजा है प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ सकता है। अब सवाल यह है प्रियंका जी, यदि आप मुझे सुन पा रही हो, कि क्या हमारे पास पर्याप्त एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय है, पूरी तरह से स्ट्रेटेजी है कि इस तरह से निष्पादन हो कचरे का कि इसका किसी भी तरह का ड्रॉबैक आने वाले समय में हमें देखने को ना मिले? देखिए, 12 कंटेनर्स में अलग अलग तरह का जो डिस्पोजल है वो अलग अलग रखा गया है जी। फैक्ट्री कैंपस में बिखरे हुए कचरे को जमा करने का जो मिट्टी है उसको अलग इकट्ठा किया गया है। रिएक्टर अवशेष अलग हैं, सेविन अवशेष अलग हैं, नेफ्थॉल अवशेष अलग हैं, और इसके बाद में सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड्स का अवशेषों को अलग रखा गया है। साथ ही जब कोर्ट में इस बारे में डिसीजन किया गया तो अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिसको डबल बेंच ने पूरे ध्यान से सुना है और उन्हीं सभी याचिकाओं को सब में ध्यान रखते हुए पूरे अलग अलग वैज्ञानिकों का जब उसमें रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसके बाद में 2013 और 2015 में दोनों समय पे इसके ऊपर ट्रायल किया गया। वो ट्रायल जब सक्सेसफुल हुआ है और एक्सपर्ट्स और कमेटी के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि डिस्पोजल का आज 27 तारीख से ट्रायल रन शुरू किया गया है। तो जितना भी इन्वायरमेंटल और भी कनेक्टेड थे उनसे चर्चा करने के बाद में जो जजमेंट निकाला गया है उसके लिए पीथमपुर जो डिस्पोजल के लिए एक सेफेस्ट प्लेस है और जनता की हितों को ध्यान में रखते ही इसे इंस्टॉलमेंट्स में लगभग अगर हम इसको आज भी डिस्पोजल करना शुरू करेंगे तो जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 महीने करीबन इसमें लग जाएंगे। बहुत स्लोली इस प्रोसेस को किया जाएगा ताकि आसपास के पर्यावरण के ऊपर इसका साइड इफेक्ट ना जाए। जी हेलो जी प्रियंका जी हर्ष जी, आपने सुना जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, कोर्ट के मानकों का भी पालन होगा, इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में इसके किसी भी तरह के ड्रॉबैक्स हमें देखने को ना मिले। फिर भी क्या मानते हैं कि चिंता बनी हुई है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर सरकार से चूक हो सकती है? देखते हैं हर्ष जी। अमित जी, सबसे पहली बात जी ये है, ये समझना पड़ेगा कि इसके ड्रॉबैक्स इंस्टेंट नहीं आएंगे, 5 साल बाद आएंगे। अगर 5 साल बाद ड्रॉबैक्स आते हैं तो उसका मापदंड क्या होगा? क्या हम 5 साल पहले वापस जाके जो हमारी गलती हो गई उसको सुधार पाएंगे? और ऑल्टरनेटिव वे होने के बावजूद ये इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली जा रही है? और अगर रिस्क नहीं है तो कुछ साल पहले जब गुजरात में इनकी सरकार थी और डिस्पोज करने का गुजरात के एक प्लांट में डिसीजन हो गया था, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्यों मना कर दिया कि हम अपनी प्रदेश में डिस्पोज नहीं करेंगे? एक बार एक विदेशी कंट्री ने क्यों मना कर दिया कि ये कचरे को, पहले भी इसका डिस्पोजल का प्रयास किए जा चुके हैं। एक बार गुजरात सरकार ने मना करा है और एक बार एक विदेशी कंट्री ने मना करा है। जी तो कुछ तो होगा जो इतने लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इतने डॉक्टर्स, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के खुद हेड और उनकी पूरी टीम कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका लगाई है, सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका आप देखिए। तो वो डॉक्टर्स के कांग्रेस के एजेंट हैं या उनको राजनीति करना है इसके ऊपर?
मैं बार बार विनम्र अपील कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से कि आप इसके ऊपर बिल्कुल भी राजनीति ना करें। कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक, आपके खुद के मंत्री और खुद के एक्स लोकसभा स्पीकर भी इसका विरोध कर रहे थे इंदौर में जी। वो तो ऊपर से इनको फटकार लगाई गई और बोला गया कि आप पार्टी लाइन का विरोध नहीं करेंगे, तो जाके ये शांत हो गए। तो क्या वो भी कांग्रेस के एजेंट है? अब प्रियंका जी को इसका जवाब देना चाहिए। जी, जवाब दीजिए प्रियंका जी। विरोध की जो बात है, चिंता की जो बात है, वो तो आपके खेमे से भी आई थी, तो क्या अभी सारी चिंताएं सरकार ने दूर कर ली है? देखिए, इस मामले में जी सरकार ने जो निर्णय दिया हुआ था वो आज का निर्णय नहीं है। 2015 सुप्रीम कोर्ट ने 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर संयंत्र में निपटाने का निर्देश दिया था जी। इसके बाद अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस कचरे को निपटाने के लिए टेंडर्स भी बुलाए थे, जो कि रामकी टेंडर्स को दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आज जैसे हमारे ये जो भाई साहब इतने चिंतित हो रहे हैं, तो यूनियन कार्बाइड के लिए लाइसेंस तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही दिया था, और उस समय मनमोहन सिंह जी की जो नेतृत्व वाली सरकार थी। और अगर पीछे जाते हैं तो जब आपातकाल में था तो उस समय तो ये बाहर से लाने वाले तो उसको प्रोडक्शन ही हमारे भोपाल में शुरू कर दिया गया। उसकी परमिशन कैसे हो गई थी, कब हो गई थी, ये अगर जवाब देने बैठेंगे तो शायद और भी दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर है कि जब हम जो चीजों को पर्यावरण के या हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर जिन विषयों को देखना चाहिए, उसमें बेवजह की राजनीति करना मेरे ख्याल से अनुचित है। 20 मीट्रिक टन को कचरा को जलाने के लिए 3 ट्रायल रन ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं, और जिस प्रकार के आधुनिक डिस्पोजल संयंत्र की आवश्यकता है वो सिर्फ अभी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें पीथमपुर में ही अवेलेबल है। तो उसके लिए वो टेस्ट एंड ट्राई पहले किया जा चुका है, 2013 में किया गया, 15 में किया गया, वो सुरक्षित रहा। उसके बाद आज हाईकोर्ट ने निर्णय निकाला है कि यहाँ पर वो और भी याचिका सभी को सुना है। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने किसी और दबाव में निर्णय निकाला है। हाईकोर्ट स्वतंत्र अपनी विधायिका कार्यपालिका है उनकी, और वो अपने हिसाब से निर्णय निकालते। तो जब ये किया गया है कि 2015 में कि यहीं पे डिस्पोजल होगा, तो उसको सुरक्षित वे में और सभी के वैज्ञानिकों की निगरानी में उसे किया जाएगा, जिससे जो आगे के भी परिणामों को चिंतित उसको भी विचार करके ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव ना आए। और वो निस्तेज हो चुका है, उसके बाद ही उसको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया गया। जी, अनिल मेहता जी का रुख करूंगा। अनिल जी, जो ट्रायल्स की बात कही जा रही है, क्या ट्रायल्स को हम फाइनल कंक्लूजन मान सकते हैं? और यदि कचरा जलाया जाता है तो क्या अगर जरा सी भी चूक होती है तो किस तरह के दुष्परिणाम आप देखते हैं जो कि भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अभी तक कचरा जो है एज ए वेस्ट भोपाल में था ही, लेकिन ये जो ट्रायल रन जो जिसके लिए अभी जिक्र किया कि पहले भी ट्रायल रन हुआ है जी सर, और ये अभी जो हो रहा है वो भी 10 टन के ऊपर एक ट्रायल रन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस तकनीकी में तो हम विश्वास कर सकते हैं, और हम विश्वास जो हमारे सीबी और दूसरे जितनी भी संस्थाएं, वैज्ञानिक संस्थाएं, प्लस जो माननीय न्यायालय है, उन सबकी अगर निगरानी है तो हमें थोड़ा विश्वास करना चाहिए। और 10 टन का या 9 टन का ये जो ट्रायल रन हो जाए, उसके बाद कंसिस्टेंटली, जो मैं पहले भी आपसे कह चुका, सोइल, एयर और वाटर की सैंपलिंग होना चाहिए। और जो हर चीज की चिंता है कि ऐसा आगे जाके हो सकता है लॉन्ग टर्म में, तो रेसिड्यू कितना रहता है एयर में या सोइल में या वाटर में, उस रेसिड्यू का अगर आप एस्टिमेट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं मॉनिटरिंग से, तो आप आगे कर सकते हैं एक्स्ट्रापोलेट कि उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। जो दुष्प्रभाव आप कह रहे हैं, वो दुष्प्रभाव, तो अगर ये प्रक्रिया ठीक नहीं रही, यदि प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई या मॉनिटरिंग ठीक नहीं हुई, तो गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया सारी सही है, अगर पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अगर ये काम किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई बड़ी गंभीर चुनौती आ सकती है। लेकिन ये बिल्कुल फिर से रिपीट करूंगा, इस ट्रायल रन के बाद नागरिकों को साथ लेते हुए, लोकल एक्सपर्ट्स को साथ रखते हुए, उनको भी मॉनिटरिंग टीम में सम्मिलित करते हुए इसकी सैंपलिंग करके और रेसिड्यू इफेक्ट देखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर प्रक्रिया ठीक है तो तकलीफ नहीं होगी, प्रक्रिया में चूक होती है तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन हर्ष जी, सरकार तो लगातार यही कह रही है कि प्रक्रिया ठीक है, सभी मानकों का ध्यान रखा गया है, पहले के ट्रायल्स का भी यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि अब जो सरकार का फैसला होगा पूरी तरह से जनता के हित में जाएगा, या अब भी चिंता बनी हुई है? जी, प्लांट के आसपास
आप अभी का ट्रायल छोड़िए, इसके पहले भी जो भी डिस्पोजल हुए हैं कचरों के, उसमें आप वाटर टेस्ट करा लीजिए। अगर वहां पे कैंसर के तत्व नहीं पाए गए तो हम कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे कभी राजनीति नहीं, कभी नहीं बोलेगी। हमारे माननीय अध्यक्ष ने ये खुले सबके सामने मीडिया में बोला गया है कि वो सार्वजनिक माफी मांगेंगे अगर ये पाया नहीं गया। तो क्यों सरकार ये करके हमको चुप नहीं करा देती? क्यों सरकार जो इतने जनभावना उनको शांत नहीं करा देती? जी, आप टेस्ट करा लीजिए, वाटर टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका जी से जवाब ले लेता हूं इस बीच। प्रियंका जी जवाब दीजिए, सरकार टेस्ट कराने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि देखिए बड़ी बात कही है पैनल पे कि हम हमेशा इस पर सियासत करना ही छोड़ देंगे। जुडिशरी में है और हाई कोर्ट हर एक मानकों के ऊपर बेहतर तरीके से, चाहे वह यहाँ देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान की रिपोर्ट हो, एनजीआरआई की रिपोर्ट हो, सीपीसीबी की रिपोर्ट हो, उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों के निकाय को इसमें टास्क फोर्स बना करके सम्मिलित किया गया है। सभी के रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी राजनीतिक, इसमें सरकार को तक फटकार पड़ी है कि उसने सुस्त रवैया अपनाया डिस्पोजल के मामले में और सोलो मोटो लेकर के हाईकोर्ट इस पे काम कर रहा है। तो जो सरकार को निर्देशित किया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी और इसमें जो भी निगरानी है वो सीधे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के द्वारा चयनित विशेषज्ञों की उपस्थिति में सारी चीजें हो रही हैं। तो जो निर्णय होगा वो माननीय उच्च न्यायालय का होगा और उन्हीं की नीति निर्देशों को पालन करते हुए सरकार कार्य करेगी। हर जी, क्या इस पूरे निर्णय को लेकर, टेस्टिंग के विषय को लेकर कोर्ट का भी रुख कर सकती है कांग्रेस? बार बार कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। कोर्ट ने कतई नहीं कहा है कि आप वहां पे चलाएं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अपने विवेक से डिसीजन लेना चाहिए। सरकार को अपने विवेक से, संजय जलाशय एक वाटर बॉडी है पीतमपुर के पास में सबसे बड़ी, वहां के आप पानी का टेस्ट करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। 40 दिन थे आपके पास, आप करा सकते थे, आपने नहीं कराई जी। और वो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए, पूरी जन भावना शांत हो जाएगी अगर आपके फेवर में डिसीजन आ जाता है तो। बिल्कुल, हम बार बार यही कह रहे हैं। हाँ। जी अनिल जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई सरकार को पहले टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए? जी अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, का आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, आवाज आ रही है क्या? अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, क्या डिबेट खत्म हो गई? अनिल जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपका माइक म्यूट है। वहां से अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे कचरे पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन यूनियन कार्बाइड का कचरा जब जलाया जाता है तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इंदौर के जितने भी निवासी आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसका किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना हो, क्योंकि कहा भी गया है कि तारीखों के इस दौर में वो मंजर भी देखे हैं, गलतियां लम्हों ने की और सजा सदियों को मिली है। तो सजा ना मिले बल्कि कहीं ना कहीं सही तरह से निष्पादन हो, यही सबकी कोशिश, यही सबकी उम्मीद होनी चाहिए। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।